फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने जीके के सेट को एक्सटेंड करते हुए जीके की सेट 6 संख्या लाए हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 प्लस जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि वन लाइनर होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएससी रेलवे के लिए और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियोस को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो जीके का 100 प्लस जीके नॉन स्टॉप, 150 सबसे ज़्यादा खतरनाक जीके, मोटिवेशन जोश और अननोन फैक्ट्स के तौर से। तो सेट संख्या 6 हो गई। अपना जीके का हम पहला पहलू स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मीथेन नामक एक प्रदूषक। मीथेन आप जानते हैं, मीथेन बहुत ही फेमस है। मीथेन का क्या होता है? मीथेन दैट इज CH4, ठीक है। कार्बन का 4 हाइड्रोजन हो गया मीथेन। अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला होता है CnH2n +2। ANE का फॉर्मूला होता है लास्ट में, याद रखिए, एथ मेथ प्रॉप बट पेंट हेक्स हेप ऑक नंडेक। ये होता है केमिकल फार्मूला, आगे हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। तो मीथेन नामक एक प्रदूषक का उत्पादक किस कारण होता है? तो मीथेन नामक एक प्रदूषक का उत्पादन किस कारण होता है? तो बहुत ही आसानी से आप याद रखिए, पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण इसका उत्पादन होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? माने कितने जो चक्र में होते हैं ना, चक्र, उसकी बात हम कर रहे हैं। गोल हो गया, एक ऐसे करके चक्र आता है ना, ऐसा ऐसा करके, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कितने होते हैं, उसकी संख्या कितनी है? 24। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। याद रखें फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सन 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लोदी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की जीत हुई थी फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? दैट इज़ फिलिप डी हल, ठीक है। फिलिप डी हल ने किया था। और बल्ब का आविष्कार तो वो थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000वां प्रयास में इसको सफल बनाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है, उनको नोबेल प्राइज़ भी इसलिए दिया जा चुका है, याद रखिए फ्रेंड्स। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज करा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार करा? पेनिसिलिन का, याद रखिएगा। और विटामिन का हंक ने करा है आविष्कार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? तो किए गए कार्य की दर कहलाती है शक्ति, पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। भौतिक मात्रा दैट इज यंग मापांक की इकाई क्या है? तो पास्कल। पास्कल को किससे डिनोट करते हैं? तो पास्कल को डिनोट करते हैं PA से। और एक एटम होता है 746 mm of Hg, याद रखिएगा। 1 पास्कल 10⁵ होता है, ठीक है। तो जेंटली फॉल्स दी बकुला के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन। जेंटली फॉल्स द बकुला के लेखक है सुधा मूर्ति जी। तो सुधा मूर्ति उसकी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका के चयापचय की क्रिया क्या होती है? दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से हम लोग जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है, सब सेल में ताकत पहुँचाती है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानी जाती है। गुजरात में रानी की वाव एक मशहूर क्या है? तो रानी की वाव एक बावड़ी है, बावड़ी मस्जिद के तौर पे कह सकते हैं। 100 रुपये के नोट में भी उनका चित्र लगा हुआ है, इस बार लगाया गया है। किस दवा की एलर्जी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? एलर्जी के इलाज के लिए प्रयोग में किया जाता है फेक्सोफेनाडाइन, याद रखिएगा, फेक्सोफेनाडाइन। आइस्टर किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? आइस्टर तो ये मोलस्का प्रजाति,
मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, बहुत सारे और प्रजातियाँ होती हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो एटॉमिक वेट उसका 16 है और परमाणु संख्या 8 है, तो ऑक्सीजन की गैस में 2 मोल के ग्राम में कितनी मात्रा होगी? तो वो होगी 64। इसका एक फॉर्मूला होता होगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। और याद रखिए ओजोन का होता है O3, याद रखिए ओजोन का होता है O3। और कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संक्षिप्त नाम एक्सक्लूएल क्या है? यह है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा। स्ट्रक्चर्ड भाषा कह सकते हैं। टमाटर में कौन सा एसिड होता है आप जानते हैं? ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो टमाटर की कीमत में वृद्धि की वजह क्या है? टमाटर केचप की आपूर्ति में घटक। टमाटर केचप की आपूर्ति में घटक के कारण टमाटर का रेट बढ़ता है। कंवर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कंवर टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में है। याद रखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रणथंभौर से याद रखिए ट्रिक है, रणथंभौर राजस्थान है, रणथंभौर राजस्थान। ठीक है। बेतवा कहाँ है? तो बेतवा ये बिहार में पड़ता है, बिहार झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सांची। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? सांची स्तूप इसके नाम से जानते हैं, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। और याद रखिए बौद्ध के बारे में जान लीजिए, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। सर्वाधिक उन्होंने अपना उपदेश दिया श्रावस्ती में, और सबसे फेवरेट जगह भी उनकी श्रावस्ती ही थी। सबसे पहला जिन्हें उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने वो भी श्रावस्ती थी। ज्ञान की प्राप्ति हुआ उनको बिहार के नालंदा में एक वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। और उनकी दाह संस्कार दैट इज़ मृत्यु हुआ वो कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में 400 BC 480 में उनका जन्म हुआ था। हम लोग जानते हैं बिफोर क्राइस्ट में पहले चलता है, तो 480 था उनका जन्म और 400 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किस दवा का एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है? दैट इज़ प्रोमेथोजाइन इसका उपयोग किया जाता है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? नारंगी रंग। याद रखिएगा नारंगी रंग। फलों को किस रूप में पकाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो एसिटिलीन गैस के रूप से पकाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक्वस कैलबस किसका वैज्ञानिक नाम है? एक्वस कैलबस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो घोड़ा का नाम है। याद रखिए फ्रेंड्स। तो एक्वस कैलबस इसका नाम हो गया घोड़ा का। और टाइगर का आपको याद होगा, टाइगर का याद होता है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। ह्यूमन का आपको पता ही होगा बहुत ही अच्छे से, होमो सेपियंस। ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट आते हैं, एनाल्जेसिक क्या है? ये दर्द दूर करते हैं। एनाल्जेसिक दर्द को दूर करते हैं। ये एक प्रकार का एक दवा मेडिसिन हो सकता है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। याद रखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन ये जो है आएगा नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन को हम साइड करते हैं। मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है? तो वो है सर्वहारी। दैट इज़ सर्वहारी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, दैट इज़ ओमनीवोरस। मैन क्या है? ओमनीवोरस। वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो खा सकती हैं। तो मैन आदमी क्या बोलते हैं, मैन जो आदमी लोग होते हैं या पूरे ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं प्लस फ्लैश भी खाते हैं। ठीक है। और टाइगर क्या खाते हैं? तो टाइगर हैं कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। और डियर हो गया जो कि हिरण है, वो है हर्बीवोर जो कि सिर्फ घास फूस हरी सब्जियां खाते हैं, हरी हरी चीज़ें खाते हैं। किस भारतीय राज्य का GDP सबसे अधिक है? GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसका सबसे अधिक है? वो है महाराष्ट्र का। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रीज़, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन, बहुत सारा उद्योग, इंडस्ट्रीज़ आर देयर इन महाराष्ट्र। इस कारण महाराष्ट्र का GDP सबसे अधिक है। वहाँ पर कैपिटल इनकम भी बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। याद रखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? वो पपड़ी कहते हैं, उसको पपड़ी कहते हैं। ठीक है। याद रखिए हम लोग पृथ्वी हमारे एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे करके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो आते हैं फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? वो है पहली। ठीक है, बौद्ध परिषद भी 3 बार हो चुकी है फ्रेंड्स। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुग़ल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? वो है अकबर। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करा, इबादत खाना को उसने शुरू करा। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? थियोफिलस वॉन कैनल। घूमते दरवाजे का आविष्कार थियोफिलस वॉन कैनल ने करा। लिए गए काम को मापने का यंत्र क्या है? अग्रोमीटर। अग्रोमीटर। आप हाइग्रोमीटर को जानते हैं, ह्यूमिडिटी मापता है। हाइड्रोमीटर पानी। अच्छा, पानी का बहाव क्या मापता है फ्रेंड्स? आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि पानी का बहाव किससे मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आते हैं भौतिक मात्रा। तनाव की इकाई क्या है? तनाव की इकाई है पास्कल। पास्कल तनाव की इकाई है। तनाव दैट इज़ स्ट्रेस की इकाई क्या है? पास्कल। पास्कल को मैंने पहले ही बता दिया है, वो PA से डोनेट होता है, PA से डोनेट होता है, डिनोट होता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लगी? सबसे पहले ये राजस्थान में शुरू हुआ और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो वो पंचायत समिति। अच्छा, पंचायती राज के बारे में हम लोग जानते हैं, तो पंचायती राज का मतलब सुझाव किसने दिया था 3 स्टेजेस में? तो वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ग्राम, जिला और एक और था, ग्राम था, जिला था और एक पंचायत था, शायद यही 3 था। तो इसने बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। गोवा की संसदीय सीटों में लोकसभा की संख्या कितनी है? तो गोवा में लोकसभा की संख्या 2 हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो है प्रमोद सावंत। और झारखंड के अभी भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं हेमंत सोरेन। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और याद रखिए, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है। उत्तर प्रदेश में 80 हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, रहते हैं। अभी कौन सा लोकसभा का सत्र चल रहा है? तो वो 17वीं लोकसभा का सत्र चल रहा है। और हमारे देश के PM हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका कार्यकाल 2024 तक चलेगा। उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी। याद रखें फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। याद रखिएगा फ्रेंड्स। एंडी मरे किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो एंडी मरे जुड़े हुए हैं लॉन टेनिस के साथ। चाणक्य चैंट के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस बुक है, दैट इज़ अश्वनी सांघी। चाणक्य चैंट के लेखक है अश्वनी सांघी। और एवरी वोट काउंट्स के लेखक कौन है? एवरी वोट काउंट्स के लेखक है नवीन चावला जी, बहुत ही फेमस हैं। और एक और क्वेश्चन था, एक और बुक था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं अरुंधति रॉय। उनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, बहुत ही फेमस राइटर हैं अपने टाइम की। अभी भी उनका बुक बहुत ज़्यादा चलता है। और ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो स्विफ्ट प्रोग्राम को एप्पल द्वारा विकसित किया गया था। एप्पल आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही एक्सपेंसिव मोबाइल्स फ़ोन्स बनाती हैं। वो वर्ल्ड में बेस्ट कंपनी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? भारत की, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत के किस कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? तो वो है कृषि के क्षेत्र में। तो वो है कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ऐसा एक स्टैटिक आया था और बिहार में भी यही कंडीशन है। एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को क्या कहा जाता है? वो नहर कहते हैं उसे। ठीक है। प्योंगचैंग किसकी राजधानी है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो किम जोंग उन, तानाशाह। और साउथ कोरिया के, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के हैं मून जे इन। याद रखिए फ्रेंड्स। टीपू सुल्तान में कौन कौन से एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे? तो टीपू सुल्तान ने फोर्थ में अपना प्राण, तो टीपू सुल्तान चौथा में अपना प्राण त्याग दिए थे। जोधाबाई का
को किसके साथ विवाह हुआ था? जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अकबर बहुत ही अच्छे राजा के रूप में जाने जाते हैं, वो सब लोगों को मदद करने में सबसे अग्रिम थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया। अकबर की नीति सबसे शानदार रही है सारे मुसलमान साम्राज्य में। आप ये जान लें, औरंगजेब एक ऐसा क्रूर राजा था, दैट इज़ उसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को परेशान करा। ऐसे जगह की हिस्ट्री में आएंगे आगे हम लोग कभी कभी, इस पे तो बात होगी इस पे। ट्रेटिस एक प्रकार की वीडियो गेम का आविष्कार किसने करा? एलेक्सी पेजित्रोव ने। याद रखिए, मायोपिया, दूर की स्थिति वस्तु देखने की अक्षमता। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? दूर का हम लोग चीज़ नहीं देख पाते, उल्टा होता है। आप याद रखिए, मायोपिया में दूर का चीज़ नहीं देख सकते हैं, और हाइपोमेट्रोपिया में बगल का नहीं देख सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। क्या आप डेट बता सकते हैं फ्रेंड्स? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तमिलनाडु की संसदीय सीटों, लोकसभा की सीट कितनी है? 39। जैसा कि मैंने बताया है, अभी लोकसभा की सीट बिहार में कितनी है? तो 40 है। गोवा में कितनी है? तो 2 है। गोवा में कितनी है? 2 है। किम रायकोनेन किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? फॉर्मूला 1। फॉर्मूला इन, यहाँ पे इन नहीं 1 होगा। फॉर्मूला 1 माने रेस होता है, और फॉर्मूला 1 के सबसे वर्ल्ड चैम्पियन कौन है? तो लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 के रेस चैम्पियन है। लुइस हैमिल्टन बहुत ही ज़्यादा फास्ट के गिनती में आते हैं वो। लव स्टोरी दैट टच माई हार्ट के लेखक कौन है? लव स्टोरी दैट टच माई हार्ट के लेखक है रविंद्र सिंह। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने जीके पे। कौन सी रेखा भारत में लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के आधे हिस्से से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा भारत में लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है आखिर? ये बहुत ही जानना आवश्यक है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 8 राज्य में कौन कौन से हैं? तो वो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। बहुत ही कठिन है 8 राज्यों को याद करना, तो हमने एक ट्रिक बनाया है, दैट इज़ गमछा झार मित्र वर। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, मी से मिज़ोरम, त्र से त्रिपुरा, प से वेस्ट बंगाल और र से राजस्थान। याद रखिए फ्रेंड्स। तो गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, गमछा को झाड़ दो मित्र पर। आसान है फ्रेंड्स। किस मुग़ल बादशाह ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? बाबर ने लड़ी थी। ये क्वेश्चन जस्ट डिस्कस हो चुका है। बाबर ने लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी को परास्त करा बाबर ने। ठीक है। मयूर सिंहासन प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? वो है मुग़ल शासन के उस पर हुकूमत थी मयूर सिंहासन पे। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर, A/m। याद रखिए फ्रेंड्स, A/m, A/m, एम्पियर पर मीटर। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है? वो है मूलभूत अधिकार। ठीक है, मूलभूत अधिकार है एक शिक्षा का अधिकार। और किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। और इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। द हंग्री टायर्ड के लेखक कौन है? द हंग्री टायर्ड के लेखक है अमिताभ घोष। फिल्म तारे ज़मीं पर में किरदार निभाया आमिर खान ने। कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है उन्होंने सर्वश्रेष्ठ? तारे ज़मीं पर ने आमिर खान का सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए क्या मिला? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए, दैट इज़ डायरेक्टर। याद रखिए, तारे ज़मीं पर एक बहुत ही अच्छा हिट मूवी थी। ठीक है। राजी फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो मेघना गुलजार। याद रखिएगा। यूनान की राजधानी कहाँ है? तो यूनान की राजधानी है एथेंस। एथेंस है यूनान की राजधानी। और डेनमार्क की राजधानी क्या नाम है? दैट इज़ कोपेनहेगन। याद रखिए। विक्टोरिया की सेशल्स है, विक्टोरिया की। और स्पेन का मैड्रिड। स्पेन का मैड्रिड याद रखिएगा। डेनमार्क का है कोपेनहेगन। और विक्टोरिया का मैंने बताया सेशल्स है। और यूनान का एथेंस है। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं
अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? दैट इज़ राजा टोडरमल। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ही वॉज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान का भंडार था उनके पास, इसलिए उन्हें वित्त मंत्री अकबर ने बनाया था, राजा टोडरमल को। लॉन मोवर का आविष्कार किसने करा? दैट इज़ एडविन बियर्ड बडिंग ने। एडविन बियर्ड बडिंग ने इसका आविष्कार करा। किसको चुंबकीय क्षेत्र पर समकोण पर रखी किसी तार के प्रति इकाई प्रवाह गति लंबाई के कार्य करने के बल के रूप में? इतनी बड़ी क्वेश्चंस नहीं आती हैं फ्रेंड्स। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय सबसे फर्स्ट में आता है, तो राष्ट्रपति जी का आता होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 187 दैट इज़ राज्य का सचिवालय विधानमंडल किससे संबंधित है? तो वो राज्य सरकार से है। ठीक है। किस देश, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता? दैट इज़ वेस्ट इंडीज़ ने जीता है। और अभी किसने जीता है? तो अभी जीता है इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड, अच्छा, वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? इंग्लैंड के वेल्स में। इंग्लैंड वेल्स में हुआ था। और हारा कौन था? न्यूजीलैंड। भारत भी आउट हो गया था। एक बहुत ही दुखद खबर थी उस टाइम हमारे लिए। प्रॉमिस मी अ मिलियन टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? दैट इज़ केशव अनिल। केशव अनिल है इसके पुस्तक के लेखक, प्रॉमिस मी अ मिलियन टाइम्स। आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए किस स्थान में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था? दैट इज़ सिंगापुर में स्थापित किया गया था। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त जी का पुत्र था। बिंदुसार बहुत ही बलवान था वो। छायांकन का आविष्कार किसने करा? दैट इज़ विलियम फ्रिज ग्रीन ने करा। छायांकन का आविष्कार करा विलियम फ्रिज ग्रीन ने। वस्तु का द्रव्यमान दैट इज़ मास सब जगह कैसा होता है? तो सब जगह मास समान होता है, चाहे आप यहाँ पर रहें, पृथ्वी पर रहें, कहीं भी रहें। ठीक है। और हमारा याद रखिए ग्रेविटेशन फोर्स जो कहाँ बढ़ता है, वेट कहाँ बढ़ता है? तो पोल्स पे बढ़ जाता है और इक्वेटर पे घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और 1 न्यूटन में होता है दैट इज़ 1 किलो में होता है 9.8 न्यूटन, याद रखिएगा। टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रेरण की इकाई टेस्ला है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो वह है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 19 में अस्पृश्यता का उन्मूलन बताया गया है। और अनुच्छेद 15 में अनटचेबिलिटी का बखान करा गया था। और याद रखिए ये क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट आते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना 1998 में हुई थी। ललिता बब्बर का संबंध किससे है? तो ललिता बब्बर का संबंध दौर से है। उन्होंने दौर में अव्वल हासिल करा। लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। लाइफ इज़ वॉट यू मेक इट। लाइफ एक ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। पुस्तक के लेखक कौन है? है प्रीति शेनॉय। प्रीति शेनॉय ने इसे लिखा है। जामा मस्जिद विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, किनमें से स्थित है? ये फतेहपुर सिकड़ी में। फतेहपुर सिकड़ी का निर्माण अकबर ने ही कराया था। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? तो वो डेंटल कैरीज होती हैं। और विटामिन सी याद रखिए मसूरा से संबंधित है। मसूरा में खून आना विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन सी के बताया मैंने, जैसे कि मसूरा में खून आना। और ठीक है, विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। वो सन से हम लोग को प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे सोर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और टमाटर में आपको पता होगा ऑक्जेलिक एसिड। और इमली में टैरेटिक एसिड। और इमली का इंग्लिश क्या होता है? तो इमली का इंग्लिश होता है टैमरिंड। याद रखिए फ्रेंड्स। पुनेट स्क्वायर में क्रॉस ए इंटू ए भरा बी क्या है? बी जेनोटाइप्स। अच्छा, आपको पता होगा क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो क्रोमोसोम्स की संख्या है 23 पेयर्स, दैट इज़ 46। क्रोमोसोम्स कुल हैं 46। याद रखिए फ्रेंड्स, एक्स क्या है? फीमेल है। और XY मेल है। और XY का निर्धारण कौन करता है? कौन सा ऐसा पेरेंट है जिसको निर्धारण करता है? तो वो मेल है, जिसके कारण एक मेल पैदा होता है। तो फीमेल का इसमें कोई
आता नहीं है। फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स ही होते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रीय है। और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? एप्सम सॉल्ट। ठीक है। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट बराबर होते हैं? 1024 का स्क्वायर। याद रखिए फ्रेंड्स। 1 टेराबाइट 1 MB होता है 1024 KB, और 1 GB 1024 MB होता है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। गुप्त काल में इसको बनाया गया था। और किसको समर्पित है? तो ये शिव भगवान को, प्रभु शिव को समर्पित है। कौन सा एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो वह हैं गोरा कुंभार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। याद रखिए फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है वायु की आर्द्रता। ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं। एम्स्टर्डम की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम की राजधानी नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? वो पीस के लिए मिला था, और इनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला है। भारत में उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा करी, भारत के लोगों को अपना समझा, हमेशा उनकी हेल्प करी, बहुत ही अच्छी थी मदर टेरेसा। BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो वो क्षय रोग के लिए। और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन। याद रखिए कि बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन। समानांतर वेनेशन किस में पाया जाता है? तो वो पौधों जो एक बीज पत्री है उसमें पाया जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वो दांत का एनेमल है। दांत का एनेमल बहुत ही कठोर भाग है। और अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4 का होल 2 SO4। NH4 का होल 2 SO4 उसका फॉर्मूला है। लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? तो वो गैलेना है। याद रखिए, लेड दैट इज़ PB को ही लेड कहते हैं, दैट इज़ मरकरी। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप क्या है? SMTP दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स। जल जनित रोग कोलाई किसके संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया से बैक्टीरियल बना है। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो वो झारखंड की है। तो फ्रेंड्स, ये तो जीके के ज़बरदस्त ट्रिक थे। आपके 2 नंबर तो इसमें गारंटेड पक्के हैं। तो फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आई होप यू लव इट। आपका दिन शुभ हो। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।